कहते हैं नूराबाद के उस पुराने कब्रिस्तान में रात के सन्नाटे में पायल की बहुत हल्की आवाज सुनाई देती है। लोगों का कहना है कि वहां लाल जोड़े में एक दुल्हन दिखाई देती है, लेकिन कोई नहीं जानता वह कौन है और वह वहां क्यों खड़ी रहती है। कई लोगों ने उसे देखा, लेकिन जैसे ही उन्हें एहसास हुआ कि वह इंसान नहीं है, सब डर कर वहां से भाग गए। लेकिन एक रात एक लड़का उस कब्रिस्तान में गया और वह उससे डरकर भागने की बजाय वहीं रुक गया। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उस रात वह जिस रहस्य के सामने खड़ा है वह नूराबाद गांव का 100 साल पुराना राज है। आखिर कौन थी वह दुल्हन और क्यों उसकी रूह 100 साल से उस कब्रिस्तान में भटक रही थी। नूराबाद गांव के किनारे एक बहुत पुराना कब्रिस्तान था। लोग उसे काला कब्रिस्तान कहते थे। दिन में वह बस एक साधारण जगह लगती थी। टूटी हुई कब्रें, सूखे पेड़ और चारों तरफ उगी हुई जंगली घास। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता उस जगह का माहौल बदल जाता। गांव के बुजुर्ग अक्सर कहा करते थे कि मगरिब के बाद उस कब्रिस्तान के पास भी मत जाना, क्योंकि वहां से कभी कभी पायल की आवाज आती है। कई लोगों ने दावा किया था कि उन्होंने रात के सन्नाटे में वहां लाल जोड़े में एक दुल्हन को रोते हुए देखा है, लेकिन क्यों और कौन थी वह, ये कोई नहीं जानता था और शायद जानना भी नहीं चाहता था। उसी गांव में हारिश नाम का एक लड़का रहता था। हारिश की जिंदगी बहुत साधारण थी, लेकिन उसका दिल बहुत साफ था। उसकी दुनिया में बस एक ही इंसान था, उसकी अम्मी। बचपन में ही उसके अब्बू का इंतकाल हो गया था, इसलिए अम्मी ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। लेकिन पिछले कुछ महीनों से अम्मी की तबीयत बहुत खराब रहने लगी थी। गांव के हकीम से लेकर शहर के डॉक्टर तक सबको दिखा लिया, लेकिन किसी के पास उसकी बीमारी का इलाज नहीं था। हर दिन अम्मी को दर्द में तड़पते देखकर हारिश का दिल टूट जाता था। वह हर रात अल्लाह से दुआ करता, लेकिन जैसे उसकी दुआ आसमान तक पहुंच ही नहीं रही थी। उस रात भी कुछ ऐसा ही हुआ। आधी रात के करीब अम्मी को अचानक तेज दर्द उठा। उनका चेहरा पीला पड़ गया और सांस लेना मुश्किल हो गया। हारिश घबरा गया। उसने जल्दी से पानी दिया, दवा दी, लेकिन दर्द कम नहीं हुआ। अम्मी ने कांपते हुए हाथ से उसका हाथ पकड़ा और धीमी आवाज में बोली, बेटा, अगर मेरे साथ कुछ हो जाए तो घबराना मत, अल्लाह पर भरोसा रखना। यह सुनते ही हारिश की आंखें भर आईं। उसने तुरंत कहा, ऐसी बातें मत करो अम्मी, आपको कुछ नहीं होगा। लेकिन उसके दिल के अंदर एक अजीब सा डर बैठ गया था। कुछ देर बाद दवा के असर से अम्मी को नींद आ गई, लेकिन हारिश की आंखों में नींद नहीं थी। उसका दिल इतना भारी हो गया कि वह घर में रुक नहीं पाया। वह चुपचाप बाहर निकल आया और गांव की सुनसान गलियों से गुजरते हुए बिना सोचे समझे चलता गया। रात बहुत गहरी थी। आसमान में आधा चांद था और ठंडी हवा चल रही थी। चलते चलते कब उसके